आज हम बात एक ऐसे विवाद की करेंगे जिसने भारत के एआई समिट को सुर्खियों में ला दिया है। मामला जुड़ा है ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से और एक रोबोटिक डॉग से, जिसे लेकर दावा, सफाई, फैक्ट चेक और सियासी हमला सब एक साथ देखने को मिला। आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल नई दिल्ली में चल रहे एआई समिट के एक्सपो एरिया में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया। प्रोफेसर नेहा सिंह ने इस रोबोटिक डॉग का नाम ओरियन बताया और कहा कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी एआई सेक्टर में 350 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, लेकिन जैसे ही इस रोबोटिक डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, टेक एक्सपर्ट ने दावा किया कि ये असल में चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का मॉडल है, जिसका नाम है यूनिट्री GO2। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद और ज्यादा तेज हो गया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट के एक्सपो एरिया से बाहर कर दिया गया है। हालांकि प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है और वे अभी भी समिट में मौजूद है। विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी किया। कहा गया, हमने ये रोबोटिक डॉग नहीं बनाया है, हमने कभी इसे अपनी खोज बताने का दावा नहीं किया। ये रोबोट यूनिट्री से लिया गया है ताकि छात्र उस पर रिसर्च और प्रयोग कर सकें। यूनिवर्सिटी ने इसे चलता फिरता क्लासरूम बताया। प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी कहा, शायद बातें स्पष्ट रूप से नहीं रखी गईं, जोश और उत्साह में प्रस्तुति साफ नहीं हो पाई, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने इस पोस्ट पर कम्युनिटी नोट जोड़ा। कम्युनिटी नोट में लिखा गया कि यूनिवर्सिटी का ये दावा कि उसने इसे अपना नहीं बताया भ्रामक है, यानी सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक की प्रक्रिया भी इस विवाद का हिस्सा बन गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का कहना है एआई समिट में चीन के रोबोट्स को भारत का बताकर दिखाया गया। चीनी मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाया, ये देश की छवि के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत के टैलेंट और डेटा का सही उपयोग करने के बजाय एआई समिट एक बिखरा हुआ पीआर तमाशा बन गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है यूनिट्री GO2। यूनिट्री GO2 एक एआई पावर्ड रोबोटिक डॉग है। ये 4D लाइडर तकनीक से लैस है। सीढ़ियां चढ़ सकता है, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है, बाधाओं को पहचान सकता है। इसकी कीमत है करीब 2 से 3 लाख रुपए। ये मुख्य रूप से रिसर्च, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। आपको यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड से भी वाकिफ करा देते हैं। 2011 में स्थापित गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये 20 से ज्यादा स्कूलों के जरिए डिप्लोमा से लेकर PhD तक 200 से अधिक कोर्स कराती है। चांसलर है सुनील गलगोटिया और CEO है ध्रुव गलगोटिया। अब सवाल सिर्फ एक रोबोट का नहीं है, सवाल है क्या प्रस्तुति में भ्रम हुआ, क्या दावा बढ़ा चढ़ा कर किया गया, या फिर ये केवल संचार की कमी का मामला है। और सबसे अहम, एआई जैसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में पारदर्शिता कितना जरूरी है। ये विवाद हमें 2 बातें सिखाता है। पहली, टेक्नोलॉजी के दौर में हर दावा कुछ ही मिनटों में फैक्ट चेक हो सकता है। दूसरी, ग्लोबल मंच पर प्रस्तुति में सावधानी बेहद जरूरी है। एआई भारत के भविष्य का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में शोध, नवाचार और पारदर्शिता तीनों का संतुलन ही देश की विश्वसनीयता तय करेगा। फिलहाल विवाद जारी है। सरकार की आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क। ये आपने ठीक बोला कि मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता रही थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जो हमारे बच्चों ने बनाया है हम सिर्फ उसी को अपना कहते हैं। वो है हमारे
सारे एप्लीकेशंस, एप्पल iOS पावर्ड एप्लीकेशंस, हमारे बच्चों के स्टार्टअप्स, वो हमने अपना जो रोबोडॉग था वो हमने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एक पार्ट था, ताकि बच्चे उसको स्टडी करके उस पर फर्दर कुछ डेवलप करें जो हम कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स विकसित भारत। ये हमारी पूरी मंशा थी। थोड़ा ये ठीक तरह से कहीं नहीं जा पाई क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत सारा आसपास यूफोरिया और बज़ होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हिल जाती हैं। इससे शब्दों में थोड़ी सी और शब्दों के अर्थ में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। उसी हेर फेर से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये AI समिट और जिसलिए हमने ये पवेलियन सेटअप किया था हमारे बच्चों के काम को शोकेस करने के लिए, वो टाइम किसी और क्लैरिफिकेशन में जा रहा है। वो रोबोट हमने बच्चों के स्टडी करने के लिए और रिसर्च के लिए लिया था। लैब में था वो, यहाँ प्रोजेक्शन के लिए आया था, वापस लैब में है। और हम चाहते हैं कि आज वो रोबोट की कंट्रोवर्सी डिस्कस करने के बाद आप ज़रूर देखें कि कैसे हमारे बच्चों ने और अपना क्या बनाया है, और उस रोबोट को स्टडी करके भी वो अपना बहुत जल्दी ज़रूर बनाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। देखिए, दाग फिर एक बहुत बड़ा वर्ड है। दाग जैसी कोई बात नहीं है, ये थोड़े शब्दों के हेर फेर हैं। हम समझते हैं कि एक शब्द या एक पंक्चुएशन इधर उधर हो जाने से अर्थ में और मतलब में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, बहुत अर्थ का अंतर हो जाता है। तो हमें नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन की इमेज पे कोई दाग लगेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने एक वैल्यू सिस्टम और एक लेगेसी क्रिएट की है। हमने देश को कई बार गौरवान्वित किया है। आप देखिए कि हमारे बच्चे निकल करके कहाँ क्या काम कर रहे हैं। हमने पैरालंपियंस दिए हैं। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ योगदान किया है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो छवि को दाग लगने जैसी तो कोई बात नहीं है। बट हाँ, ये है कि चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो गई, जो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से क्लियर हो, और अब हम वापस ऐसे ही AI समिट के जो मोटो है उस पर फोकस करें। देखिए सर, खबर की तो ऑथेंटिसिटी चेक कर पाना बड़ा मुश्किल सी बात है, बट हम सब यहाँ हैं, एज हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे बच्चे यहाँ पर है। कहना चाहूँगी